आपने सुना होगा, आपने देखा है हाल ही में क्यूबा के रूस से हाथ मिलाने के बहुत बड़े मायने हैं। और रूस किसी भी हालत में यूक्रेन से अपना पल्ला नहीं झाड़ेगा, क्योंकि उसने सोच लिया है, पुतिन ने सोच लिया है कि वो सबक सिखा के रहेगा यूक्रेन को। अगर वो किसी भी कीमत पर नेटो में जाएगा तो और ज़्यादा बर्बाद होगा, ये लड़ाई आगे तक खिंचती रहेगी। लैटिन अमेरिकी देश क्यूबा में तेल का संकट बना हुआ है। अगर क्यूबा रूस के साथ मिल जाता है तो रूस अपनी टेक्नोलॉजी के आधार पर उस तेल को निकालेगा, जिससे क्यूबा की आर्थिक स्थिति जो ख़राब हो चुकी है वो कम हो जाएगी। जिससे बचने के लिए क्यूबा ने अपने पुराने सहयोगी रूस से मदद मांगी है और पर्यटन और कच्चे तेल से जुड़ी रूसी व्यवसायों, मैन्युफैक्चरिंग और जो आपकी रिफाइनरीज होती है के साथ क्यूबा ने नए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं और आपसी सहयोग व्यापार का भरोसा दिलाया है। पर कुछ को ऐसी संवेदनशील समय में रूस से बढ़ती नज़दीकी थोड़ा खटक रही है। आप तो जानते होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वो है US जो बाइडन। जानते ही हैं एक्वाटिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पानी में निवास करते हैं, उनका हैबिटाट पानी होता है। अभी हम बात करने वाले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट और चर्चा में रहने वाली भीमकाय मांगुर मछली। भीमकाय मांगुर मछली को ऐसा माना जाता है कि वो प्रत्येक देश और एरिया के लिए शिरदर्द बनी हुई है। उसका सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आपने सुना होगा कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। ये किसी भी संदर्भ में आप मान लीजिए तो हम ऐसे मान सकते हैं कि जो आपकी डॉल्फिन जैसी हो जाती है भीमकाय मांगुर मछली, जो आजकल लोगों के ये सिरदर्द बना हुआ है। लोग नहीं, पूरा देश ही इससे परेशान है। हुआ क्या है कि एक सारे जो आपकी बहुत सारी मछली हैं मान लो एक तालाब में, और एक मछली है क्या दूसरे मछली को खाने वाली, तो बाकी की मछलियों की जान पर आ बनेगी। और जो भी इस प्रोफेशन को कर रहा है, किसी ने खेती कर रखी है, तालाब बना रखा है मछलियों के लिए, वो अपनी रोजी रोटी के लिए कुछ जुगाड़ कर रहा है, तो वो तो कंगाल हो जाए। कहावत तो आपने सुनी होगी कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। और आपको बताएं इन दिनों मांगुर मछली तो ये समझो कि सबसे बड़ा शिरदर्द है। डॉल्फिन जैसी भीमकाय यह मछली इन दिनों सबके लिए परेशानी का कारण बन गई है। आपको बताएं कि भरतपुर पक्षियों के घर मतलब केवला देव और राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में शिकारी मछली मांगुर खतरा बन चुकी है। हालांकि केवला देव और राष्ट्रीय पक्षी उद्यान पक्षियों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है। यहाँ भरपूर भोजन और अनुकूल वातावरण के चलते ही इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। लेकिन उद्यान में बीते करीब 1.5 दशक से शिकारी मछली मांगुर का खतरा मंडरा रहा है। उद्यान के जलाशयों में पैर पसार चुकी है और यह मछली न केवल छोटे पक्षियों को अपना शिकार बना लेती है, बल्कि पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले छोटी छोटी मछलियाँ भी खा जाती है। अब उन पक्षियों के लिए भोजन कहाँ से आएगा? ऐसे में कई वर्षों से यह मांगुर मछली उद्यान प्रबंधन के लिए सिरदर्द बनी हुई है। इससे छुटकारा पाने के लिए उद्यान प्रशासन हर वर्ष जलाशयों में, पॉन्ड्स में, जहाँ पर वाटर बॉडीज़ होती हैं, मांगुर मछली को बाहर निकलवाता है, लेकिन अभी तक इससे पूरी तरह निजात नहीं मिल पाई है। यह मछली पक्षियों के लिए और इकोसिस्टम के लिए
काफ़ी डेंजर है, इसलिए इसके खिलाफ 2009 में अभियान भी चला रखा था। और याद रखें, अगर कोई मछली पालन कर रहा है तो कृपया करके इस टाइप की मछली को आइडेंटिफाई करके संबंधित अधिकारियों को सूचना करके उसे बाहर भिजवा दें, नहीं तो आपकी जो आपने तालाब में पैसे लगा रखे हैं मछलियों के ऊपर वो आप बर्बाद हो जाएंगे। और इस खतरनाक मछली को बाहर निकाला जाता है। वर्ष 2009 से 2022 तक उद्यान से लगभग 78,000 मांगुर मछलियों को बाहर निकाला जा चुका है। ये तो एक पर्टिकुलर उद्यान की बात हो रही है, पार्क की बात हो रही है, पॉन्ड की बात हो रही है। उल्लेखनीय है कि उद्यान में अलग देश विदेश के करीब 350 से अधिक प्रजाति के पक्षी प्रवास करते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं। इतना ही नहीं कि उद्यान अब जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी के लिए भी दुनिया भर में भारत सरकार के द्वारा कोई भी निर्णय लेने से पहले सिख समुदाय लॉ कमीशन को अकाली दल चीफ सुखविंदर सिंह बादल ने भेजा। जब शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने विधि आयोग के अध्यक्ष सचिव को भेजे लेटर में कहा कि समान नागरिकता संहिता यूसीसी यूनियन सिविल कोड अल्पसंख्यक समुदाय की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है। और शिरोमणि अकाली दल के नेता ने कमीशन से प्रस्ताव जो मिला था समान नागरिकता संहिता के लिए उसे आगे न बढ़ाने के लिए कोशिश करने के लिए कहा। 14 जुलाई को कहा कि देशव्यापी अंतर धार्मिक सहमति के बिना इसे लागू करना संविधान की भावना का उल्लंघन होगा। यह लोगों में भय अविश्वास पैदा करेगा। श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने 22वें विधि आयोग के सदस्य सचिव को भेजे एक पत्र में कहा कि एक रूपता को एकता के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। भारत विविधता में एकता का प्रतीक है और एक रूपता में नहीं। केवल एक सच्चा संघीय ढांचा ही हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है और भारत को एक वैश्विक महाशक्ति बना सकता है। उन्होंने इसकी जानकारी ट्वीट करके भी दी। सुखविंदर सिंह बादल ने पंजाब का भी जिक्र किया। सुखविंदर सिंह बादल ने केंद्र से यूजीसी के विचार पर आगे नहीं बढ़ने का आग्रह करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर कोई भी निर्णय लेने से पहले सिख समुदाय की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। और आपको बताएं कि उन्होंने लेटर में कहा कि यह महत्वपूर्ण है क्योंकि संवेदनशील सीमावर्ती राज्य पंजाब में शांति और संप्रदाय सद्भाव हमेशा सर्वोच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए। सुखविंदर सिंह यादव ने क्या दलील दी? सुखविंदर सिंह बादल का कहना है कि विधि आयोग को यह भी बताया जाना चाहिए कि राज्य और बाहर के विभिन्न हितधारकों के साथ इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया है और उन्होंने कहा कि इसके आधार पर हमें व्यापक धारणा जो आपको समझाएं कि चीन की अर्थव्यवस्था के साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि उसकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर पड़ती जा रही है। चीन और उसकी अर्थव्यवस्था इन दिनों पूरी दुनिया में सुर्खियां बन गई हैं। दरअसल हुआ क्या है कि चिंता इस बात की है क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था सुस्त होती हुई दिख रही है। अर्थव्यवस्था चीन की ही नहीं बल्कि बाकी दुनिया के लिए भी परेशानी का सबब बन गई है। और आपको बताएं कि चीन के अंदर बेरोज़गारी काफ़ी बढ़ गई है और अभी हमने आपको बताया था कि चीन में लोगों के लिए 8 घंटे की जगह वो लोग 12 घंटे काम कर रहे हैं लेकिन पेमेंट 8 घंटे का मिल रहा है। ऐसा लगता है कि पिछले 24 साल में लोगों की जो बेरोज़गारी है वो
फीसदी 21% पर जा पहुंची है। पहले इतनी बेरोजगारी नहीं हो, मतलब 100 में से 21 लोग बेरोजगार बैठे, उनके पास काम नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। और चीन में इससे पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि कोई चीज़ जब आगे बढ़ती है तो एक पीक आती है, पीक आने के बाद वो ख़त्म होने लगती है। यही हाल होने वाला है चाइना का, और चाइना की गिरती हुई अर्थव्यवस्था का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक कंडीशन रहेगी भारत की।